जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम हर सोहीरा शाड़क करे आन किया तीनर दो जग जाहेंगे सत भाखे रविदास। धन धन सतगुरु रविदास जी महाराज जी उपदेश देते हैं, जो मनुष्य आपने अंदर बैठे परमात्मा को, परमात्मा का नाम हीरा छोड़ के और किसी जगह जाके सुखों का जो आस करता है, वो हम भ्रम में जो बैठा है, वे लोग सदा सुखी नहीं दुखी होते हैं। यही सच्ची बात सतगुरु रविदास महाराज अपने एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं। और सतगुरु रविदास महाराज अपने एक पवित्र वाणी में एक शब्द के साथ एक सतगुरु जी की पावन विचार बताने के लिए एक वर्णन करते हैं। संत की संगत संत कथा रस गुरु परिषद संगत जी में एक आपको पवित्र शब्दों के साथ गुरु के वचनों के साथ शब्द स्मरण करता हूँ। आषाढ़ वाणी सतगुरु रविदास जी की, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। संत तुझी तन संगत प्राणो सतगुरु ज्ञान जानी संत देवा देवो। संत जी संगत संत कथारस संत प्रेम मुझे दीजे देवा देवो। संत चे आचरण संत चे मार्ग संत च उल्हागनी। और एक मांगो भगत चिंतामन जनी लखाओ। असंत पापीसन रविदास भने जो जाने सो जाने। संत अनंत अंतर नाही। सतगुरु रविदास महाराज की एक पावन शब्द। संत की संगत संत कथार संत मुझे दीजे देवा देवी। संतों की कथा संत की संगत और संतों के पावन उपदेश से लेते हुए सतगुरु रविदास महाराज जी के शब्दों के साथ जुड़ बैठे गुरु प्यारी साध संगत जी। सतगुरु रविदास महाराज जी मानवता को संत महापुरुषों के संगत करने का एक भाव उपदेश देते हैं। संत महापुरुषों की संगत में संगत से जो भी एकता समानता भाईचारा जो प्रेम भगत जो परमात्मा के मिलन का सस्ता प्राप्त होता रास्ता साफ होता है, वो संतों के संगत से ही होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी परमात्मा में और संत में कोई भेद नहीं है। ये सतगुरु रविदास महाराज अपने पवित्र शब्दों के साथ कहते हैं। तो संत तुझी तन संगत प्राण सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। प्रभु जी संत आपका शरीर है और संत महापुरुषों की संगत आपका प्राण है।
सदगुरु के ज्ञान प्राप्त द्वारा, सदगुरु के विचार द्वारा, सदगुरु की पावन शक्ति द्वारा और शक्ति के साथ ही साथ संतों ने दिए वाली जो अमृत पावन वचन होते हैं, उससे मनुष्य का जो आत्मा रूपी परमात्मा है वो जागृत होता है। तो गुरु पेरिसा संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन उपदेश यही है कि हे प्राणी, हे मनुष्य, आप संतों के संगत के साथ चल, संत की संगत में रहेगा तो आपको एक नई दिशा मिलेगी, एक साथ संगत की एक रूपरेखा समझेगी। प्रभु ने जो कृपा करके सब पे मुझे ये संतों के साथ जोड़ा, संत महापुरुषों के संगत के प्राप्त एक सारा सदगुरु जी के विचार में जो आज सदगुरुओं के विचार के साथ ये वाणी संत जी संगत, संत कथा रस, संत मुझे दीजिए देवा देवी। गुरु जी अगले पंक्ति में कहते हैं संत जी संगत, संत कथा रस, संत प्रेम मुझ दीजिए देवा देव। हे देवों के देव प्रभु जी, तुझे संत महापुरुषों के, महान पुरुषों की जो संगत की कथा का आनंद, जो संत महापुरुषों के प्रेम लीना करो, प्रेम का जो आस्था है, जो भक्ति है, भाव है, जो संतों के माध्यम से ही आपने जीवन में उतरती है। संतों के माध्यम से ही आदमी की संगत पवित्र बनती है। जिन प्रेम कियो उन प्रभु फल पाए। गुरु जी अपने पंक्ति में कहते हैं प्रेम वो नहीं है, प्रेम वो है जो संतों की संगत में, प्रेम वो है जो संगत में। गुरु रविदास जी महाराज अपने पवित्र शब्दों के साथ कहते हैं प्रेम की जोड़ी बांधी हो तेरो जन, कहे रविदास छुटियो कवन गुण। प्रेम के पंगत में बैठने के बाद जो संतों का ज्ञान प्राप्त होता है वो कोई ऐसे नहीं होता जो संत की संगत, संत कथा रस, संत मुझे दीजिए देवा देव। संत की कथा और संत की संगत करने से जो प्राप्ति इस मनुष्य जीवन को होती है और इससे और कहीं नहीं होती। जो परमात्मा के साथ हमारा जीवन का जो धागा जोड़ा जाता है तो डायरेक्ट काम नहीं करता, इसे संत थ्रू ही जाना पड़ता है। जिस प्रकार सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं संत कथा रस, कथा के कारण नहीं संतों के कारण ही हमारा जीवन सफल होगा। गुरु पेरिसा संगत जी सत्य संतचे आचरण, संतचे मार्ग, संतचे उल्लंघनी। जो संतों के साथ आकर सच्ची जीवन के साथ अपना जीवन गुरुओं की प्रीति में जोड़ेगा, जो संतों के पवित्र शब्दों के साथ जो प्रभु जी संतों वाला जो आचरण की बात कहते हैं, संत महापुरुषों वाला श्रेष्ठ मार्ग मुझे देते हैं योगी, जो क्योंकि संसार में संत महापुरुषों के आचरण और मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। सतगुरु रविदास महाराज जी पावन शब्दों में बार बार कहा है ना। इसी प्रकार जब महाराष्ट्र के हमारे सतगुरु नामदेव जी महाराज जी को पूरे विश्व भर में जानते हैं, ऐसे महान महापुरुष जिनका जन्म नरसिंह नामदेव जी से हुआ, पूरे विश्व भर में सतगुरु विठल महाराज जी की प्रचार किया। सब विठल के नाम से पूरे विश्व भर में जाने जाने वाले पंढरपुर विच आपने हाजिरी लगाकर पूरे समाज को एकत्र किया। उनको उनके जीवन में कई बार परमात्मा विठल के दर्शन हुए, फिर भी वो अधूरे रहे क्योंकि संत वाला मार्ग नहीं था। जब उन्हें संत की संगत की, उन्होंने सच्ची गुरु के साथ अपना जीवन समर्पित किया, उसके बाद फिर सच्चे समाधि के रूप में पूरे विश्व भर में समा गए, जिनका नाम सतगुरु नामदेव जी महाराज, जो संत की संगत में समा जाने के बाद पूरे विश्व भर में प्रकट हुए।
तो उसी प्रकार सतगुरु जो हमारे अर्जुन देव जी महाराज अपने वाणी में फरमाते हैं, संत का मार्ग धर्म की पगड़ी कौन कड़ावे पावे। संत की जो पगड़ी होती ना, संतों वाला श्रेष्ठ मार्ग, तो वो किसी और को नहीं, बड़े भाग्य वाले को मिलती है। जो बड़े भाग्य से जीवन की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में जो परमात्मा के आचरण करता है, तो वही संतों के साथ मार्ग के साथ ही अपना जीवन में कुछ परिवर्तन करता है। जिससे कि कबीर साहब कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन में अहम भ्रम का जो कर्म कांड के लिए समय निकालता है, पर खुद के चिंतन के लिए समय नहीं निकालता, जब तक संत के पास नहीं जाते, उनसे लेने वाले जो दिशा है, जो उनके मंत्र है, वो नहीं जपते, जब तक आदमी उस मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाता। गुरु प्यारी सत्संग जी, सतगुरु जी ने पवित्र शब्दों के साथ अपने वाणी में कहा है ना, संत आचरण संत मार्ग संत उल्लंघनी। संत के संगत रहने के बहुत फायदे होते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी अपने पावन विचार में पावन शब्दों के साथ कहते हैं, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध है तहाँ लालच है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। ये कबीर साहब अपने वाणी में वर्णन कहते हैं, जहाँ दया वहाँ धर्म है। दया धर्म की बात संत महापुरुषों ने अपने पावन शब्दों में हर संगत को, हर व्यक्ति को, हर जीवन के हर कलाओं को बताने का काम किया है। संत की संगत पवित्र होती है, जो भी संत की संगत में जाएगा अपना जीवन सफल होगा। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, और एक मांगो भगत चिंतामन। तो सतगुरु रविदास महाराज जी अपने पवित्र शब्दों में कहते, और एक मांगो भगत चिंतामन। गुरु जी कहते हैं, जो प्रभु जी मांगो तो क्या, मुझे आपसे लेना, आपसे मांगना। हमारे तो उधर हम तो मांगते हैं, हे प्रभु जी मुझे कोई गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, कार दे दे, कोई अच्छी सी कोई जो कुछ जो मांगना चाहते हो मांग लेंगे। पर मेरी बात एक सतगुरु रविदास महाराज कहते, मुझे देना है तो संतों का मार्ग दो। संत के मार्ग से आदमी का जीवन सफल होता है। और एक मांगो भगत चिंतामन। चिंतामन प्रभु जी कहते हैं, मुझे ये सुख फल देना है तो मुझे आपके दीक्षा का फल देना, आपके चरणों में मुझे जगह देना है। प्रभु जी मुझे दर्शन दे दो, और आपने दिए वाले जो पवित्र शब्द है जपने के, वो शब्द दे दो, जो कि मैं आपके पवित्र शब्द जप कर मेरा जीवन में सफल करूंगा। उसी प्रकार गुरु रविदास महाराज कहते हैं, और एक मांगो भगत चिंतामन, जनी लखाऊ आसंत पापी संत। तो सतगुरु रविदास महाराज जी अगले पंक्ति में कहते, जनी लखाऊ आसंत पापी संत। तो गुरु रविदास जी कहते हैं, हे भक्तों के संतों, आपको उस परमात्मा के साथ चलना जाना है, तो संत के मार्ग के सिवा आपको मार्ग नहीं मिलेगा। तो संत कौन होते हैं? जो वही होते, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा फिरे तो साधु नहीं। तो गुरु प्यारे सत्संग जी कबीर साहब कहते हैं, साधु उसे कहते हैं जो धन का भूखा नहीं। साधु उसे कहते हैं जो भाव का भूखा है। सतगुरु रविदास महाराज जी अपने इस पावन शब्दों के साथ वर्णन करते हैं, एतन विष बेलरी गुरु अमृत की खान, शिष्य दिया तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान।
कबीर साहब कहते हैं, आपने पंक्तियों उर्दू शब्दों में अपने शब्दों के साथ कहते हैं, एतन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शिष्य दियो जब गुरु मिले भी सस्ता जा। तो गुरु प्यारे साथ संगत जी, शिष्य यानी कि हमें कटना नहीं है। शिष्य वो है कि हम बलहार चल जाना, गुरु के शरण में चल जाना, अमृत वचनों के साथ जुड़े रहना। इसे कहते हैं गुरु शिष्य जाओ, बलहारी जाओ और गुरु के शरणों में अपनी हाजिरी लगाकर मैं से गुरु के हर शब्दों की आज्ञा का पालन करूं, उसे बलहारी शिष्य जाता हूं मैं गुरु के। ऐसा ऐसी गुरु जी की वाणी है। गुरु रविदास जी महाराज और अगले पंक्ति में कहते हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन शब्द में और आगे क्या कहते हैं, रविदास बने जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नहीं। गुरु रविदास महाराज जी अपनी अगली पंक्ति में कहते हैं, रविदास बने सो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नहीं। हे प्रभु जी, संत में अनंत नहीं, अंतर नहीं है। जो कहते गुरु रविदास जी महाराज बार बार, अपन बाप नहीं किसी को, भावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत प्यारो, भगत नहीं संतापा। मैं जो सतगुरु की, जो परमात्मा की सिमरन करेगा, जो सतगुरु जी के विचारों में रहेगा और अपने विचारों के साथ मैं भगवान नहीं, वो अपन बापे नहीं किसी को, भावन को हर राजा, जो अपने परमात्मा रूपी आत्मा को मलिन करके एक चित्त होके वो भक्ति भाव करेगा परमात्मा की, वो हुए परमात्मा में अपन बाप नहीं किसी को। सतगुरु रविदास जी ने कहा है कि वो भगवान किसी का नहीं, जो आत्मा रूपी परमात्मा को जगाएगा उनका है। तो गुरु रविदास महाराज जी जो बानी में कहते हैं, अपन बाप नहीं किसी को, भावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत प्यायो, भगत नहीं संतापा। मैं किसी नहीं, जो परमात्मा के साथ में रहेगा। जैसे गुरु रविदास जी एक शब्द के साथ और कहते हैं, परम परस गुरु भेटिए, परम परस गुरु भेटिए, पूर्व लट लाट, उन मन 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 ही मिले, क्षुद्र वज्र कपाट। इस आत्मा रूपी भव सागर के कपाट को खोल के आपको सच्चे साधु के साथ, सच्चे महापुरुषों के साथ अपना जीवन किस तरीके से समर्पित करने का। तो लोग हर कोई कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ युग भयो, पंडित भया न कोई, ढई अक्षर मज प्रेम के, सुने समझे सो पंडित हुई। पंडित वो नहीं जो पोथी पढ़ पढ़ के पुराण पढ़े, पंडित वो है जो ढई अक्षर को पढ़े, पढ़े सीधे सो पंडित हुई। प्रेम की बातें, जो भक्ति की बातें और प्रेम से जो दी हुई जो अमृत वचन की बातें हैं, वो अपने जीवन में लाएगा, वो गुरु की शरण में जाकर उस परमात्मा की भक्ति में पाएगा। तो सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन शब्द हर समय समय पे एक नई प्रेरणा देते हुए पावन विचारों के साथ कहते हैं। जैसे कबीर साहब कहते हैं, तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले में अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर साहब ने अपने पवित्र वाणी में भी कहा है, संत की संगत बहुत जरूरी होती है। जब अपने परिवारों में अकलेश पैदा होता है, संसारों में कहीं मार्गदर्शन ठीक नहीं होता है, जब आदमी को याद आते हैं कि नहीं सच्चे आचरण, सच्चे मार्ग कभी गया नहीं, और फिर उसको याद उस बात की आती है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख का ही को हुई। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, जब एक इंसान अपनी सेहत खो देता है, जब हॉस्पिटल में जाके बैठता है,
जब उसके सच्चे विचार उसके दिल में उसके जो पेड़ पे पड़े पड़े याद आते हैं कि यार मैं भूल गया, मैंने काफी लोगों के साथ रहा, निंदा चुगली कभी नहीं छोड़ा, कभी याद आती है अंत समय में। फिर अंत समय क्या पछताएगा, अंत समय पछताने से कोई फायदा नहीं। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, जब सदगुरु रविदास महाराज अपने विचार में कहते हैं कि आपने वो ब्रह्म में रहा, वो कर्म में रहा जो मैंने पुती पढ़ युग भयो पुती पढ़ में महान बनने की कोशिश की, पर मैं महान नहीं बन गया। मैंने कहा जाकर एक तस्वीर के सामने कई बार माथा टिकाया, टिक्का लगाया, मेरा काम नहीं बना। काम तो जब बनना है जब संत महापुरुषों के अमृत वचन लेके जब समाधि लगा के अपना जीवन सफल करेगा और गुरुओं के साथ संगत करेगा, जब अपना जीवन सफल होगा। तो उसी प्रकार समय पे हर समय महापुरुषों की विचारधारा हर समय समय कहते हैं, जैसे कि सदगुरु अर्जुन देव महाराज जी वर्णन करते हैं, साध की शोभा साध बनी आई, नानक साध प्रभु भेद न भई। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, साधु की शोभा जो होती है, साधु की शोभा तो माँ अपनी माँ की तरह होती है। साधु पे वो निर्भय मन से जाएगा ना, उसके लिए वो साधु परमात्मा का रूप होता है। और जिसके मन में जो भय होता तो वो भय कुछ और हो जाता, वो परमात्मा की भक्ति में नहीं जाता। जिस प्रकार परमात्मा की सच्ची भक्ति में सदगुरु नामदेव जी ने हाजिरी लगाई थी और जाकर जो महाराष्ट्र में से पूरे देश का भ्रमण किया, और जब भ्रमण करने के बाद संतों की संगत में बैठे और बैठ के जब विचारों का बोलबाला चालू हुआ तो वहां पर कुछ अहम का बात आ गई। तो वहां पर जो हमारे महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर महाराज जी और निवृत्तिनाथ महाराज, सोपान काका, मुक्ताई जी, इनके सामने कोई बात अहोम भ्रम की वर्णन किया गई। तो उस समय में मुक्ताई ने कहा, नामा जी आपको सही परमात्मा की अभी परख नहीं हुई, आप जाओ और सही परमात्मा को परख करो, जब पता चलेगा कि भगवान कहाँ बैठा किस तरीके से है। वहां से निराश होकर गए और जहां पर उन्होंने गुरु किया विश्वबाग पिक्चर नाम से, जो नागनाथ हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में उनके गांव से 40 किलोमीटर दूरी पे, वहां से सच्चे प्रभु की भक्ति उनको प्राप्त हुई। तो पूरे विश्व भर में कई भक्ति का मार्ग दिखाने वाले संत महान सदगुरु नामदेव जी ने गुरु करने के बाद सच्चे भक्ति में सम्मिलन हो गए और अपने भक्ति की बात पूरे विश्व भर में जाते हुए पंजाब नगरी में फैलाई, और उस पंजाब नगरी में फैलाते हुए गुरदासपुर जाकर बसे और वहां पर समाधि लगाई। तो गुरु प्यारे सत्संगत जी, लूट सके तो लूट ले, हरि नाम की लूट, अंत समय पछताएगा जब जीवन जाएगा छूट। तो आदमी को उस समय में याद आता है जब उसका जीवन का आखिरी समय उसके पास आ जाता है। गुरुओं की संगत पहले याद नहीं आती। जब भी वो कोई मंदिर के दर दर पे जाता है तो अलग अलग मांगता है, कोई नारियल लेकर, हरे को बाग लेकर, मिठाइयां लेकर जाता है और भगवान को कहता है मुझे ये दे वो दे, बहुत कुछ मांगने के लिए जाता है। पर वो नहीं कहता है कि भगवान जी मुझे आपके साथ में संतों की संगत दे, संत के आचरण दे, संत के मार्ग दे, संत के उल्लंघन दे। तो वो मांगने से आपने जो आत्मा रूपी देह है हमारा, जो मन, उसको स्थिर करने के लिए वही भक्ति सब में मलिन होती है जो संत की देह वाली वचन होते हैं। जिस प्रकार नामदेव महाराज जी ने जाकर समाधि लगा के वो प्राप्त किए,
सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने शब्दों के साथ कहा है कि संत की संगत संत कथा रस, जो आनंद मेरे अंदर से आता है ना संतों की संगत करने में, सतगुरु रविदास जी कहते हैं वो तो कुछ अलग होता है। और कोई जो जाते हैं हमारे तरफ भगत बन के कोई मंदिरों में, तो वो मांगते हैं मुझे ये दे वो दे, संसार रूपी भवसागर के जो एक बड़े कुएं में गिर के खुद को ही कुआं बना लेते हैं कि उसके सिवा और कोई आगे जाना नहीं चाहता। तो बोलते हैं सत्संगत जी, संत वो परमात्मा है जो भगवान के रूप होते हैं। संत वो है जो आदमी के पूरी दिल का पूरा दरवाजा खोल देते हैं। तो गुरु प्यारे सत्संगत जी, संत जी को गुरु रविदास महाराज जी ने अपने पवित्र बानी शब्द में कहा है, रविदास धनेश जो जान सो जान, संत अनंत अंतर नहीं। संतों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो संत परखे अपने जीवन में नए उपदेश ले और संतों के पवित्र शब्दों के साथ जो लिए हुए उसे नामदान कहते हैं। नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन आपने जीवन में प्रकाश डाले और सच्चे विचारों के साथ इस जीवन को सुखी समुदाय बनाए। जो कि आज के जो हमारे इतने स्ट्रगल लाइफ हो चुकी है कि जीवन में हर समय किसी को नहीं है, संत के विचार लेने के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तो गुरु जी ने कहा है ना, लूट सके तो लूट ले, हरि नाम की लूट, अंत समय पछताएगा जब जीवन जाएगा छूट। तो वो जीवन जाने के बाद नहीं, हमें पहले करना है। और जब भी हमारे जीवन में अच्छे वक्त आया तो वो व्रत करना है जो सच्ची विचारों के, जो गुरु हमें हमारे महापुरुष हमें विचारधारा में कहते हैं, निंदा चुगली छोड़कर अच्छे को रास्ता दिखाना, परेशानियों वालों को दूर करना, किसी बच्चों को स्कूल के लिए कोई जरूरतमंद हो तो स्कूल का रास्ता दिखाना। और चढ़ते कदम जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के और छत्रपति शाहू महाराज ने जो किस प्रकार एक व्यक्ति पे परोपकार करके उसे विदेश में भेज के जो काम किया, ये संत के रूप हो गए जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे दया कर बाहर भेजकर पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए काम किया। उसी प्रकार B.R. अम्बेडकर ने उसी वचन को लेकर पढ़ लिख कर पूरे विश्व को संगठित की, संघर्ष करने लगा। यही जीवन होता है। जीवन का जो संतों के संगत में जाएगा, विचारों में जाएगा, महापुरुषों की सोच में जाएगा और महापुरुषों के सच्चे विचार के साथ अपना मन व्यक्त करेगा, वही सच्चे परमात्मा के मलिन हो जाएगा। हमारे महाराष्ट्र भूमि में बहुत संत महापुरुषों की योगदान है। ये संत की भूमि है और संत की भूमि में से बहुत से सारे संत हमें अच्छे मार्ग दिए, पर हम उस संत महापुरुषों के शब्दों के साथ नहीं जुड़ते हुए तुरंत क्या मिलेगा वो देखते हैं। इधर नारियल फूले तो इधर डालना चाहिए, ये नहीं होगा। गुरु प्यारे संगत जी, करना आपको पड़ेगा, सिस्टम से काम चलना पड़ेगा। सिस्टम वो है कि संत के साथ अपने जीवन, उनके विचार, उनकी वाणी, उनके दिए वाले वचनों को मेडिटेशन की तरह लेकर हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा। जब भी हमारा जीवन प्रकाशमय, अमृतमय, सुखमय बनेगा। आज देखो जो मोह माया के पीछे दौड़ रहे हैं, वो मोह माया के पीछे है, संसार में कोई नहीं। संसार बहुत उनके पीछे जा चुका है मोह माया के कारण। जब संत महापुरुषों के विचार होते हैं ना, तो वो होते हैं पवित्र। वो आज जो भी गुरु नामदान के साथ जुड़ा है, जो गुरुओं के विचारों के साथ जुड़ा है, सच्चे गुरु के पास जाओ, अपना जीवन सफल करो और सच्चे गुरु को से जो सच्चे रास्ता दिखाते हैं, पाखंड कर्म कांड में नहीं डालते हुए सच्चे विचारों के साथ हमारा जीवन सफल करते हैं।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने सबने सतगुरु जी की पावन शब्दों के साथ मेरे दो शब्द सुने। सबको जय गुरुदेव। धन गुरुदेव जो बोले सो निरभय। सतगुरु